गाइस, आप हम सब में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए अपने शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। अपने सपनों के लिए किसी पीजी में रहना पड़े, किसी हॉस्टल में रहना पड़े तो रहते हैं। अगर कैसा लगेगा आपको मैं कहूँ कि दिल्ली के नॉर्थ में एक ऐसा हॉस्टल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर शनिवार की रात को किसी भी स्टूडेंट्स को रूम के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ऐसा क्यों है ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस कहानी की पूरी हकीकत जो पता है वह राजेश को पता है। राजेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्होंने हमारे साथ आज की यह स्टोरी शेयर की है। एंड राजेश, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे इतने छोटे यूट्यूबर को यह स्टोरी शेयर की। एंड दोस्तों, अगर आपके पास भी आपका ऐसा कोई हॉरर या फिर क्रिपी एक्सपीरियंस है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर आप उसे शेयर कर सकते हो। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है राजेश की स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है 2018 की, जब राजेश का एडमिशन डीयू के नॉर्थ के नामची कॉलेज में हुआ, जहां पर राजेश को एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करनी थी। तो राजेश के माँ बाप भी इसे लेकर बहुत खुश थे कि हमारा बेटा अब किसी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाएगा। तो इसीलिए राजेश के माता और पिता इनके साथ छोड़ने के लिए दिल्ली आए थे। वो इनके साथ कॉलेज में भी गए थे, जहां पर उन्होंने इनकी फीस भी जमा की थी। फीस जमा करने के बाद जो इनका हॉस्टल था कॉलेज से, वह तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और राजेश के जो मम्मी पापा थे उनकी ट्रेन का भी समय हो गया था, तो बोल देते हैं बेटा आपने अपना हॉस्टल तो देखा ही है, अब हमें घर जाने की अनुमति दें, हम घर जाते हैं और आपको कॉल करते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का भी समय हो गया है। राजेश ने मम्मी पापा को प्रणाम किया। उसके बाद राजेश हॉस्टल के लिए निकल गया और राजेश के मम्मी पापा रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। राजेश ने जैसे ही अपने हॉस्टल को देखा, उनका मन थोड़ा विचलित हो गया क्योंकि जो हॉस्टल था वह किसी पुराने टाइप का था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश के ज़माने में से बनाया गया हो। लेकिन उसने कहा मुझे तो केवल पढ़ाई करनी है, और वह हॉस्टल के अंदर चला गया। हॉस्टल के अंदर जाते ही वह सबसे पहले रिसेप्शनर से मिला, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने सोचा कि ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, इसमें ये बूढ़ी माँ क्या कर रही हैं। सोचा स्टाफ ने रख लिया होगा, कोई नहीं। वह सबसे पहले पहुंचा और बोला, हेलो, मेरा नाम राजेश है आंटी, और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। थोड़ा झिझक रहा था बोलने में, बोला मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मुझे मेरा रूम नंबर है वो 201 है और उसकी कीज़ दे दीजिए मुझे। तो आंटी बोली कि लो बेटा अपनी कीज़, और कुछ अजीब तरीके से उसे देख रही थी। एक्चुअल में उनका जो फेस एक्सप्रेशन थे वो कुछ डरावने टाइप के थे। जब उन्होंने 201 सुना था तभी से उनके ये एक्सप्रेशन बदले थे। अभी वो कीज़ लेकर आगे जाता है, 1-2 कदम आगे बढ़ता है राजेश, वो आंटी उसे फिर से आवाज़ दे लेती हैं, हेलो राजेश बेटा इधर आना। बोतला जी आंटी कि देखो आप उत्तर प्रदेश से आए हो, अच्छे घर से लग रहे हो, मेरी एक बात अपने कानों में अभी से रख लेना कि शनिवार की रात को इस हॉस्टल के बाहर कदम मत रखना, और हॉस्टल के बाहर तो छोड़ो, इस रूम के भी बाहर कदम मत रखना। अभी वो थोड़ा सीधा सादा टाइप का लड़का था, तो उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया राजेश ने, और अपने कमरे के लिए चला गया। उसका कमरा 2nd फ्लोर पर था। जब वो सीढ़ियों से गुजर रहा था तो उसका कहना था कि अजय भाई, मुझे एक ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ था। हालांकि मैं जुलाई के महीने में गया था, तभी काफ़ी भीषण गर्मी होती है, लेकिन मुझे वहाँ पर एक ठंड सी महसूस हुई थी। जैसे ही मैं कॉरिडोर में गया, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ठंडक थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों था। मैं अपने रूम के बाहर गया तो मैंने देखा कि रूम का दरवाज़ा बाहर से तो खुला था लेकिन अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को धीरे से नॉक किया तो किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने दरवाजे को एक बार जोर जोर से पीटा, तभी अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैंने देखा कि उस रूम से एक लड़का बाहर निकल के आया है और आते ही मुझसे बोलता है, हेलो, मेरा नाम
रवि है, मैं आपका नया रूममेट हूँ। मैंने हंसते हुए कहा कि मेरा नाम राजेश है और आप मेरे नए रूममेट नहीं हो, मैं आपका नया रूममेट हूँ। दोनों में आपस में बात हुई, हम दोनों उसने अंदर बुलाया और बैठ गए और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रवि था वह मुंबई का रहने वाला था और मैं, आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश का। तो रवि और राजेश में इंट्रोडक्शन हुआ, सारी रात ऐसी बातें चलती रहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राजेश के मन में शनिवार वाली बात खटक रही थी। तो उसने बेझिझक यह बात रवि से पूछी। रवि ने कहा कि हाँ यार, आंटी बैठती हैं, उन्होंने मुझसे भी यह बात बोली थी कि देखो रवि, कुछ भी हो जाए लेकिन शनिवार की रात को बाहर मत निकलना। राजेश और रवि को ये भी लगता था कि ये आंटी शायद हमें मोटिवेट करना चाहती हैं, जिस कारण से ये शनिवार की रात को बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है तो बच्चे इधर उधर ना निकल जाएं, शायद यही कोई कारण होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, कारण कोई और था, वो अभी आपको पता चलने वाला है। उसके बाद रवि राजेश सो जाते हैं और एक नई सुबह आती है। तो रवि राजेश को बोलता है कि राजेश भाई यार, आज हमारा पहला दिन है और एक काम करते हैं कि आज कॉलेज को ड्रॉप आउट करते हैं और छोड़ो यार, कॉलेज नहीं जाते और अपना एंजॉय करने चलते हैं, आपको चलो दिल्ली में घुमाता हूँ मैं। राजेश बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी आपको एक पते की बात बता दूं कि आज जो दिन था वो शुक्रवार वाला दिन था, शनिवार अगले दिन आने वाला था। तो रवि राजेश दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं। अभी इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, मिनिंग ड्राइव वगैरह यही सब, और ये वाटर पार्क वगैरह, नहाने जाते हैं। गर्मियों का दिन था, जैसा कि मैंने बताया, जुलाई का महीना था। तो ये नहा धोकर अपना एंजॉय कर इनको शाम के 5 बज जाते। अभी 5-6 बजने के बाद जो रवि था वो राजेश से कहता है कि राजेश भाई क्लब चलें क्या। रवि था वो थोड़ा अल्कोहल टाइप यही सब बंदे लेते हैं, उस टाइप का बंदा था, और जो राजेश था वह एकदम नॉर्मल बंदा था, मतलब सीधा सिंपल, इस चीज़ों से उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो वो बोलता है नहीं यार रवि भाई, मैं नहीं लेता, मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी जो रवि था वो राजेश को बोलता है कि राजेश भाई आप चलो यार, बस आप वहाँ पर खड़े रहना, आप देखते रहना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्कोहल करो या वो करो, ये कुछ भी मत करना, आप खड़े रहना। वो जबरदस्ती राजेश को ले जाता है। हालांकि दोनों वहाँ जाकर इंजॉय करते हैं। अभी दोनों को इंजॉय करते करते पता नहीं कब रात के 11 बज जाते हैं। अभी रात के 11 बज चुके थे और रवि नशे में ज़्यादा धुत हो गया था। तो वह कहता है कि मैं इस हालत में हॉस्टल नहीं जाऊंगा। राजेश एक काम करो, आप अकेले चले जाओ। राजेश बिना टाइम देखे ही और सीधा हॉस्टल के लिए निकल जाता है। अभी राजेश ऑटो में से उतरकर जैसे ही हॉस्टल के बाहर देखता है तो वहां पर एक काला अंधेरा सा था। वह इस चीज को इग्नोर करता है और हॉस्टल के अंदर चला जाता है। हॉस्टल के अंदर जाकर देखता है कि जो रिसेप्शन पर मैडम बैठती थी वह भी वहां पर नहीं थी। राजेश को लगा कि शायद यह मतलब आराम वगैरह कर रही होंगी, रेस्ट कर रही होंगी अपने रूम में जाकर, इसीलिए नहीं है। लेकिन राजेश जैसे ही अपने सेकंड फ्लोर पर चढ़ने वाला था तो उसे अपने पीछे पीछे सीढ़ियों से सुनाई देता है कि कोई औरत पायल पहनकर आ रही है। अभी पायल की आवाज इतनी मीठी थी कि राजेश ने मजबूरी में एक बार पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही राजेश ने पीछे मुड़कर देखा वो औरत वहां से गायब हो गई। राजेश को लगा कि शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि हल्की सी ड्रिंक राजेश ने भी कर रखी थी। अभी राजेश फिर से अपने कॉरिडोर में चलता है। कॉरिडोर में जब वो चलता है तो उसे वह आवाज और तेज सुनाई देती है और वह उसकी दीवार के साइड से छिप कर देखता है कि एक औरत है जो कि कॉरिडोर में धीरे धीरे चलती आ रही है और उसके पायलों की आवाज खन 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 कर रही है। और जो औरत थी वह दिखने में कोई नॉर्मल औरत तो नहीं लग रही थी, वह एक आत्मा की जैसी लग रही थी। राजेश को उससे डर लग जाता है और वह सीधा रूम के अंदर भागकर अपने अंदर से कुंडी बंद कर लेता है।